हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेटेड वर्ल्ड चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट वो कंट्री होता है जिसके अंदर कभी इलेक्शन नहीं होते या फिर कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती, एक ही सुप्रीम लीडर रहता है या फिर एक ही पार्टी का रूल रहता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर किम जोंग उन अभी रूल कर रहे हैं। इनसे पहले इनके पापा थे और उससे पहले इनके दादा थे, जो कि वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ के सिटीजन्स को खुल के हँसने नहीं दिया जाता, खुल के उनको ज़िंदगी नहीं जीने दिया जाता। तो आज हम कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में, जो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर ही मिलते हैं पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलते। तो नॉर्थ कोरिया है कहाँ पे? सो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया चाइना के ईस्ट में लाई करते हैं और 38th पैरेलल लाइन से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से अलग होता है। इन दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। 1950 के अंदर नॉर्थ कोरिया के अंदर जो प्रभाव था वो था रूस और कम्युनिस्ट कंट्री चाइना का, वो तो अब भी है, बट साउथ कोरिया के अंदर जापान और यूएसए टाइप कंट्रीज का प्रभाव पड़ा। तो साउथ कोरिया के अंदर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई और डेमोक्रेसी लाई भी गई, और वहीं पर नॉर्थ कोरिया के अंदर कम्युनिस्ट कंट्री बन गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई। तो तब से इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को कहीं ना कहीं हर बार कुछ ना कुछ मिसाइल्स या कोई न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे करके डराता रहता है। तो 250 किलोमीटर के आसपास इनके बीच में 38th पैरेलल लाइन है, जो इन दोनों कंट्रीज को सेपरेट करती है, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ऐसी कन्फ्लिक्ट बनी रहती है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ नॉर्थ कोरिया के बारे में, जिनको देख के आप काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे। सबसे पहला कि हेयर कट्स। हम जितने भी कंट्री के अंदर जाते हैं या कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर देखते हैं, तो सिटीजन्स को कोई भी हेयर कट हो गया या फिर हेयर डाइंग हो गया, वो कराने की एक छूट होती है। बट नॉर्थ कोरिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हेयर कट जो है वो अप्रूव करेंगे किम जोंग उन कंट्री के अंदर कि ये हेयर कट कंट्री के अंदर हो सकते हैं, और जो हेयर कट किम जोंग उन करवाएंगे वो कंट्री का कोई और सिटीजन नहीं करवा सकता। तो बात करें 28 स्टाइल ही है हेयर कट के नॉर्थ कोरिया के अंदर, जिसके अंदर मैन को मिले हैं 10 और वुमेन को मिले हैं 18। और उसके बात करें तो आज तक नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई भी माइग्रेट करके नहीं गया किसी भी कंट्री से। अब तक कोई दो साउथ कोरियंस ही वहां पर गए हैं, और जबकि नॉर्थ कोरिया से 23,000 से भी ज्यादा जो है लास्ट 60 ईयर्स के अंदर जो है बाहर जा चुके हैं। यूएसए ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी सैंक्शंस लगवा रखे हैं, बट उसके बाद भी किम जोंग उन के पिताजी थे या उनके दादाजी थे, वो काफ़ी लग्जरियस कार रखते थे। ये स्कैम्ड करके कार मंगाते हैं अपने कंट्री के अंदर, उनको ये यूटिलाइज़ करते हैं। हालाँकि नॉर्थ कोरिया के अंदर आम सिटीज़न्स को साइकिल चलाने के लिए भी काफ़ी लाइसेंस बनवाने पड़ते हैं। बट नॉर्थ कोरिया के जो रूलर हैं किम जोंग उन, वो काफ़ी लग्जरियस कार अपने पास रखते हैं, और इस कंट्री के पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड स्टार ओएस। ये कोई और कंट्री से ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट हो गया या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, गूगल हो गया, इस कंट्री के अंदर जो बाहर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो कम्प्लीटली बैन है। ना ही कोई यहाँ पे मूवीज देख सकता, कोई गेम खेल सकता। और इस कंट्री में हर बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? यही पढ़ाया जाता है कि किम जोंग उन उनके भगवान हैं, उनके पिताजी, उनके दादाजी ये उनके भगवान हैं, और ये उनको बचा सकते हैं पूरी दुनिया से, और हर महीने ये नई-नई मिसाइल्स के परीक्षण करता रहता है। नॉर्थ कोरिया कैलेंडर भी अपना खुद का फ़ॉलो करता है, ये कैलेंडर भी किसी और कंट्री से या फिर हमारा जो वेस्टर्न कैलेंडर है या जो कैलेंडर हम फ़ॉलो करते हैं, उस कैलेंडर को भी ये फ़ॉलो नहीं करते। अब जीन्स नहीं पहन सकते नॉर्थ कोरिया के अंदर, क्योंकि जीन्स जो है इलीगल है नॉर्थ कोरिया के अंदर, और एक ही बंदा पूरे कंट्री के अंदर वोट कर सकता है, वो है किम जोंग उन खुद। इसके अलावा किसी की कोई वोट नहीं बनी, कभी कोई इलेक्शन नहीं होते, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। सेक्शंस के कारण किसी को खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स के इतने परीक्षण कर रहा है कि यूएस उसके ऊपर और हैवी से हैवी सैंक्शंस लगाता रहता है। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हँसना मना है सिटीजन्स के लिए, जब इनके पिताजी और दादाजी की जो मौत की डेट आती है, तो तब हँसना भी मना है इस कंट्री के अंदर। और साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया के जो पीपल हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं, कोई इंच शॉर्ट हैं। इसलिए आपने कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि किम जोंग उन जो हैं वो कुछ बॉटम जो होता है उनके शूज़ का कुछ ज़्यादा ही जो विड्थ या हाइट का होता है, क्योंकि वो थोड़े से ऊँचे लगे एज़ कम्पेयर टू अनदर लीडर्स। और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के अंदर केवल 3 ही टीवी चैनल हैं, उनके ऊपर भी किम जोंग उन और उनकी आर्मी के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा इस कंट्री के अंदर कुछ नहीं एक्स्ट्रा जो है डिस्प्ले किया जाता है टीवी के ऊपर भी। और अगर बात करें एजुकेशन की, तो इस कंट्री के बच्चों को सिखाया जाता है। नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इनके लीडर्स वर्ल्ड के हीरो हैं, इस टाइप की कुछ चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। अब
बात करते हैं तो यहाँ पे 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख के आसपास जो सिटीजन्स हैं, यहाँ के पीपल हैं, वो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। यहाँ पे उनको खाना नहीं मिल रहा है, इनके यहाँ पे जो है क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रही हैं, और किम जोंग उन बहुत मुश्किल से दूसरे कंट्री में जाने का किसी को वीज़ा दिलवाते हैं, और एम्बेसडर को वो काफ़ी ब्लैकमेल भी रखते हैं कि वो दूसरे कंट्री के अंदर जाके कहीं कोई इनके कंट्री के बारे में वहाँ पे बात ना बता दे। और दूसरी बात होती है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर कोई टूरिस्ट जाता भी है तो उसका फ़ोन कैमरा वगैरह जो है चेक किया जाता है, उसको कुछ वीडियो शूट कोई डॉक्यूमेंट बना के बाहर भेजने नहीं दिया जाता, उसके ऊपर कंप्लीट पुलिस जो अपनी निगरानी रखती है। और इन्होंने अपनी आर्मी काफ़ी लार्जेस्ट बना रखी है, इनके पास मिसाइल्स परीक्षण करते रहते हैं ये, और चाइना का भी इनको रसिया का भी कहीं न कहीं इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और लीडर जो किम जोंग आई थे और ये किम जोंग उन है, ये भी ज़्यादातर जो प्लेन है उनमें फ्लाई करने से डरते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं कोई इनको मिसाइल या कोई अनदर कंट्री की मिसाइल इनको मार के गिरा ना दे। तो इसलिए ये ज़्यादातर, और ये अपने कुछ हमशक्ल्स भी रखते हैं अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं कोई इनके ऊपर अटैक ना कर दे। और किम जोंग उन बास्केटबॉल के भी काफ़ी बड़े फैन हैं, इसलिए उन्होंने स्टार डेनिस रोडमन को भी नॉर्थ कोरिया के लिए बुलाया था। और 3 जनरेशन पनिशमेंट पॉलिसी है नॉर्थ कोरिया के अंदर। अगर कोई बंदा मान लो क्राइम कर देता है या फिर कहीं और गिल्टी पाया जाता है, तो उस बंदे को तो सज़ा मिलेगी ही, बट उसके साथ उसके आने वाली जो जनरेशन होगी और उसकी भी आने वाली जनरेशन, यानी 3 जनरेशन, या फिर जैसे प्रेज़ेंट में कोई है उसके पिताजी और उसके आने वाले जो उसका बेटा होगा, उन सभी को पनिशमेंट मिलेगी। तो इसलिए क्राइम रेट जो है नॉर्थ कोरिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। और वर्कर्स को भी फ्री टाइम मिलता नहीं, सातों दिन को काम करना पड़ता, बहुत लो वेजेस मिलती हैं। और हँसी, खेलना और बच्चे की जो मैच्योरिटी डेवलप करना, एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करना इस कंट्री के अंदर बिल्कुल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन है इस कंट्री के अंदर। और जो किम जोंग उन के पिता थे, वो मर गए थे 69 की एज में, और उसके बाद से किम जोंग उन ही यहाँ के जो हैं रूलर हैं। तो इस कंट्री के अंदर जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खराब है। इस कंट्री के अंदर सिटीज़न आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती होगी रहने में, वो खुल के अपने जो हैं व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते और कुछ और भी नहीं कर सकते जो चाहते हैं। वो ड्राइविंग नहीं कर सकते, वो कहीं पर जाके टूरिस्ट प्लेसेस पर घूम नहीं सकते। तो काफ़ी ज़्यादा उनको टॉर्चर करके रखा जाता है, और कहीं न कहीं इसलिए यूएसए इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगाता है। वहीं पर अगर साउथ कोरिया की बात करें तो काफ़ी डेवलप्ड है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी बढ़ रही है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।